अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट और बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये बीपीएससी शिक्षक बहाली जो 2 निकला है, इसको लेकर काफ़ी एक हंगामा सा खड़ा हो चुका है। आप जानते हैं कि ये बीपीएससी जो सेकंड जो शिक्षक भर्ती जो आई है, तो इसके अंदर काफ़ी लोग इसके अंदर फेल भी हुए हैं, बहुत लोगों का इसके अंदर रिज़ल्ट नहीं आया है। तो जो लोग इसके अंदर पास नहीं हो पाए हैं, जो किसी भी वजह से पास नहीं हो पाए हैं, तो उन लोगों का एक प्रोटेस्ट चल रहा है कि वो ये चाहते हैं कि इसके अंदर दोबारा से जांच हो, फिर से रिज़ल्ट जारी किया जाए। देखिए, इसके अंदर ये जो कहा जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और इस तरह क्यों कहा जा रहा है कि दोबारा से रिज़ल्ट चेक होना चाहिए, दोबारा से रिज़ल्ट को जांच करनी चाहिए। ये क्यों हो रहा है, ये जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। देखिए, अभी जानते हैं कि बीपीएससी 2 शिक्षक बहाली जो अभी आई थी और इसके अंदर बहुत सारे लोग बहाल हो चुके हैं, लेकिन आप जानते हैं कि लैंग्वेज को लेकर काफ़ी बड़ा हंगामा खड़ा हुआ। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद साहब, उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज, उनके तरफ से एक बयान दिया गया कि लैंग्वेज के अंदर सबको पास किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि लैंग्वेज को लेकर काफ़ी परेशानी हुई थी, जिसको लेकर लोगों को के अंदर काफ़ी आक्रोश था। जब अतुल प्रसाद साहब ने ये कहा कि लैंग्वेज के अंदर सबको पास कर दिया जाएगा, तो अब इसके अंदर उन कैंडिडेट को फ़ायदा हो गया कि जो लैंग्वेज के अंदर जिनका कम नंबर था, और उन कैंडिडेट का नुकसान हो गया जिनका नंबर था ही, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि हमने तो इतना लिखा है और मेरा इतना नंबर आना है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा फ़ायदा उनको हुआ कि जिन्होंने लिखा नहीं था, जिनका कम नंबर आने का था, लेकिन वो भी इसके अंदर पास हो गए। अब देखिए, इसके अंदर खेला किस तरह हुआ वो आप समझिए। देखिए, आप जानते हैं कि सेकंड जो बीपीएससी शिक्षक बहाली आई है, इसके अंदर कट ऑफ काफ़ी हाई है। इसके अंदर आप जानते हैं कि 91 तक इसका कट ऑफ किया गया है। उर्दू का भी करीब करीब 80-90 के बीच में ही इसका कट ऑफ रहा है। 91, 82, 83, 84 इसी तरह का सारे सब्जेक्ट का कट ऑफ रहा है। आप जानते हैं कि बीपीएससी पहला जो बहाली आई थी उसके अंदर कट ऑफ ज़्यादा नहीं था। जनरल वाले का कट ऑफ, उर्दू के अंदर भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं था, 54 इस तरह का कोई कट ऑफ था। उसके अंदर फीमेल का भी कट ऑफ काफ़ी कम था। लेकिन बीपीएससी शिक्षक 2 में कट ऑफ भी काफ़ी गया। अब इसके अंदर ये लोग मांग कर रहे हैं कि लैंग्वेज के अंदर जब आपने उन लोगों को पास कर दिया जो फेल थे, जिनका कम नंबर आने का था, तो जब इनका नंबर इसके अंदर पास वाला नंबर हो जाएगा, हो सकता है कि अदर सब्जेक्ट में भी उनका क्या हो, ज़्यादा नंबर हो, तो ये तो पास हो जाएंगे, क्योंकि आपने इसको लैंग्वेज में पास कर दिया। हो सकता है कि दूसरे सब्जेक्ट में इनका नंबर इनसे भी ज़्यादा हो, वो तो पास हो जाएंगे। लेकिन जिनका लैंग्वेज के अंदर कम नंबर था, फिर भी आपने उनको पास किया, हो सकता है कि दूसरे सब्जेक्ट में जो लोग लैंग्वेज के अंदर पास पहले से थे, जिन्होंने अच्छा लिखा था, तो अब अगर आपने इनको भी पास कर दिया, तो जो पहले से पास थे उनका अगर दूसरे सब्जेक्ट में कम नंबर होगा, तो उनके साथ ये खेला हो गया। तो अब इसको लेकर काफ़ी मांग उठ रही है कि क्या इसका रिज़ल्ट जारी होगा। आपने मेरे थंबनेल में भी देखा कि क्या रिज़ल्ट जो है वो दोबारा से जांच होगा, या इस जो जितना भी रिज़ल्ट दिया गया है, क्या उसको सरकार की तरफ से भंग किया जाएगा, या उनके रिज़ल्ट को फिर से दोबारा चेक किया जाएगा। तो इस तरह की संभावना शायद मुझे कम लगती है, इसलिए कि जब बीपीएससी ने इसका एग्ज़ाम जब शुरू में लिया था, तो उसके अंदर तमाम चीज़ें उसके अंदर क्लियर कर दी थी कि इस तरह का कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं कि बीपीएससी बिहार का एक सबसे बड़ा संस्थान है और सबसे बड़ा एक बोर्ड है, जिसके द्वारा बहाली भी होती है। अभी शिक्षक बहाली का पहली मर्तबा उनके तरफ से ये आयोजन किया गया है। तो अब ऐसा नहीं लगता है कि दोबारा इस तरह का रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, जिनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है, अब मुझे इसके ऊपर कम उम्मीद लगती है। लेकिन मेरे पास इस तरह का लोगों का कमेंट भी आ रहा था। मैंने इससे पहले 6 दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाया था
उस पर भी काफ़ी लोगों का रिएक्शन था और इससे पहले भी मैंने बीपीएससी शिक्षक 2 बहाली पर भी मैंने वीडियो बनाया था, उसके अंदर भी काफ़ी लोगों का कमेंट था। अब देखिए, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि ताकि वो लोग जो फेल हो चुके हैं, जिनका नंबर नहीं आया है और वो किसी वजह से भी हो सकता है कि लैंग्वेज के अंदर उनको पास करने की वजह से जो फेल थे वो भी पास होकर बहाल हो गए, वो भी शिक्षक बन गए, और जो पहले से पास थे वो फिर भी फेल हो चुके। तो अब इन लोगों का जो दर्द है, इन लोगों की एक खटास जो है, अब इन लोगों का एक सपना जो था कि हम एक शिक्षक बनेंगे, उसके बाद हम शिक्षक बनने के बाद अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, तो अब इन लोगों का एक सपना टूट चुका है। काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या कि बीपीएससी दोबारा इस रिज़ल्ट को जांच करेगी, दोबारा रिज़ल्ट को जांच करने के बाद फिर से रिज़ल्ट देगी, तो ऐसी संभावना कम लगती है। बिहार सरकार की तरफ से अभी तक इस तरह का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन बहरहाल अतुल प्रसाद साहब की तरफ से जो एक लैंग्वेज को लेकर जो उनके तरफ से जो बयान आया था वो तो आ चुका है कि लैंग्वेज के अंदर तमाम बच्चे पास होंगे, जो फेल भी थे वो भी पास हो जाएंगे, जो फेल वाले इसके अंदर पास हो जाएंगे, हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट में उनका नंबर ज़्यादा हो जाए। आप जानते हैं कि इस तरह का मामला 2000 उर्दू टीईटी को लेकर भी, जैसा कि मैं आपको इस चैनल के ऊपर उर्दू टीईटी से रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ। उर्दू टीईटी का भी इसी तरह हुआ था। उर्दू टीईटी में भी इसके अंदर पहले तो उनका रिजल्ट जारी किया गया, फिर कोई इसके अंदर गड़बड़ी हुई, फिर सरकार की तरफ से उसका आश्वासन दिया गया, फिर सरकार ने ओपिनियन मंगवाया, नीतीश कुमार साहब ने फिर से रिजल्ट जारी किया, लेकिन बहाली उनकी अभी तक नहीं हुई। तो इस तरह का मामला बिहार के अंदर कई रिजल्ट ऐसे हैं जो इस तरह के पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी दोबारा रीचेक करेगी इस तरह के सब्जेक्ट को लेकर, या इस तरह के लोगों के प्रोटेस्ट को इस तरह सरकार सुनेगी, या बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो सुनेंगे। इस तरह का संभावना कम लगता है। अब जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, जिनको स्कूल प्रोवाइड करा दिया गया है, या जिनको ट्रेनिंग के अंदर भेज दिया गया है, अब शायद ही उनका मतलब दोबारा उनको हटा कर फिर किसी दूसरे को उस पर बहाल किया जाए, ये संभावना कम है। लेकिन जो लोगों की उम्मीद है, जो लोग इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी उम्मीद अभी भी कायम है और वो चाहते हैं कि दोबारा रिजल्ट जारी किया जाए, दोबारा रीचेक करके, क्योंकि उनके लैंग्वेज के साथ ये गड़बड़ हुआ है। और जो लोग पहले से फेल थे, जिनका लैंग्वेज के अंदर कुछ नहीं था, अगर लेकिन वो लोग भी अगर पास हो गए, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार के अंदर भी अगर इतने बड़े संस्थान बीपीएससी के द्वारा भी अगर इस तरह की बातें सामने आएगी, तो लोगों के मन के अंदर एक बिहार सरकार के खिलाफ भी आक्रोश होता है। ये लोगों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये मैं भी अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों की आवाज़ बन सकूं, मैं आप लोगों की बातों को उठा सकूं। लेकिन आप हमारे सपोर्ट कीजिए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बिहार सरकार की तरफ से भी मेरी मेरी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इन लोगों के साथ जो अभी हुआ है, इन लोगों की बातों को सुना जाए, और हो सकता है कि सरकार अगर आप लोगों की बातों को सुनती है, तो हो सकता है कि आपके हक में भी फैसला आ सकता है। लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक भी पहुँचाइए जो को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो भी एक वीडियो का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा ये बात सरकार की तरफ जाए कि सरकार भी इनकी बातों को सुने और दोबारा इसको लेकर सरकार कोई नोटिफिकेशन निकाले और इनकी जो मांग है, इनकी मांग को पूरी की जाए। तो ये कुछ अहम अपडेट जो मैंने आपके सामने रखा, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।